We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। आज हम एक ऐसी नदी की बात करेंगे जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया के लिए एक लाइफलाइन है, ब्रह्मपुत्र रिवर। ये नदी अपने सफर में कई देशों से होकर गुजरती है और इसी वजह से इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रांस बाउंड्री कनेक्शन है, खास करके चाइना के साथ। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के कैलाश रेंज में अंक्षी ग्लेशियर से निकलती है, जहां इसे यार्लंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। ये वहां से शुरू होकर तिब्बत के विस्तार प्लेट्यू से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में इंडिया में एंटर करती है, जहां इसे सियांग कहते हैं, और फिर असम में आकर ब्रह्मपुत्र कहलाती है। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। इसका सफर करीब 2900 किलोमीटर का है। इसकी उत्पत्ति से लेकर बंगाल के खाड़ी में गिरने तक ये नदी अपने रास्ते में कई बड़ी सिटीज और पॉपुलेशंस को सपोर्ट करती है। ब्रह्मपुत्र नदी का एक बड़ा हिस्सा चाइना के कंट्रोल में है, जहां इसे यार्लिंग सांगपो कहते हैं। यही वजह है कि इस नदी पर चाइना की एक्टिविटीज का इंडिया और बांग्लादेश पर सीधा असर पड़ता है। चाइना के यार्लिंग सांगपो पर कई बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स और डैम्स बनाए गए हैं और कुछ और प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। इनमें से सबसे प्रोमिनेंट है ज़ांगमू डैम, जो 2015 में ऑपरेशनल हुआ। इसके अलावा दागू, जियाचा और जेक्सू जैसे डैम्स भी बनाए गए हैं और मोटो में भी एक मेगा डैम बनाने की भी रिपोर्ट्स है, जो ग्लोबल टाइम्स यानी कि चाइना की स्टेट मीडिया के अनुसार एक पावर हाउस बनेगा। इंडिया और बांग्लादेश को इस बात की चिंता रहती है कि चाइना के ये अपस्ट्रीम प्रोजेक्ट्स खास तौर पर बड़े डैम्स नदी के नेचुरल फ्लो को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इससे डाउनस्ट्रीम एरियाज में पानी की कमी हो सकती है या फिर पानी का सडन रिलीज फ्लड्स का कारण बन सकता है। इंडिया ने ब्रह्मपुत्र पर चाइना की एक्टिविटीज को लेकर हमेशा से अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। इंडिया को डर है कि अपस्ट्रीम डैम्स नदी के एनवायरमेंटल बैलेंस को बिगाड़ सकती हैं और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती हैं। एक और बड़ी चिंता रिलायबल हाइड्रोलॉजिकल डेटा की अवेलेबिलिटी को लेकर है। पहले चाइना और इंडिया के बीच ब्रह्मपुत्र के फ्लो डेटा को लेकर एक अग्रीमेंट था, जिसके तहत चाइना मॉनसून सीजन में वाटर लेवल डेटा शेयर करता था। लेकिन डोकलाम स्टैंड ऑफ के बाद 2017 में चाइना ने इस डेटा की शेयरिंग को टेम्पररी सस्पेंड कर दिया था, जिसके कारण इंडिया को फ्लड फोरकास्टिंग में मुश्किलें आई। बाद में ये डेटा शेयरिंग 2018 में फिर से रिज्यूम हो गई। वाटर फ्लो डेटा बहुत जरूरी है ताकि डाउनस्ट्रीम रीजन्स में फ्लड्स को इफेक्टिवली मैनेज किया जा सके और वाटर रिसोर्सेज की प्रॉपर प्लानिंग हो सके। ब्रह्मपुत्र नदी सिर्फ वाटर रिसोर्सेज का मामला नहीं है, बल्कि इसके बड़े जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी हैं। नदी का कंट्रोल और उसका उपयोग साउथ एशिया में पावर डायनामिक्स को अफेक्ट करता है। इंडिया ने हमेशा से ट्रांस बाउंड्री रिवर्स पर कोऑपरेशन और ट्रांसपेरेंसी की बात की है। इंडिया और बांग्लादेश दोनों ही चाहते हैं कि चाइना वाटर मैनेजमेंट को लेकर एक ट्रांसपेरेंट और कंसल्टेटिव अप्रोच अपनाए। इंटरनेशनल वाटर लॉज और अग्रीमेंट्स के तहत अपस्ट्रीम कंट्रीज की जिम्मेदारी होती है कि वे डाउनस्ट्रीम कंट्रीज के इंटरेस्ट को ध्यान में रखें और डेटा शेयरिंग जैसे मेजर्स से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करें। एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क बनाया जाना चाहिए, जिसमें चाइना, इंडिया और बांग्लादेश शामिल हो, ताकि ब्रह्मपुत्र के पानी के साझा प्रबंधन यानी कि शेयर्ड मैनेजमेंट सुनिश्चित किया जा सके। ये साझा प्रबंधन ही इस नदी की सस्टेनेबल उपयोग और इस पर निर्भर कम्युनिटीज की खुशहाली के लिए आगे का रास्ता है। ब्रह्मपुत्र नदी क्या जहां आप रहते हैं वहां से फ्लो करती है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश। मिलते हैं अगले वीडियो में।